हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो एक टॉपिक समाजीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। समाजीकरण सभी यूनिवर्सिटी का कॉमन टॉपिक है, लेकिन यदि आरडीवीवी यूनिवर्सिटी जबलपुर की बात करें तो यह पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे समाजीकरण से क्या आशय है और समाजीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखते हैं समाजीकरण से आशय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वास्तव में व्यक्ति अपने सभी सामाजिक गुण एवं विशेषताओं को जन्म के बाद समाज में रहकर अर्जित करता है। जन्म के समय मानव शिशु मात्र होता है। जन्म के बाद परिवार एवं समाज में रहकर ही विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप यह सामाजिक प्राणी बनता है। अर्थात समाजीकरण सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति समाज में रहना सीखता है, अर्थात एक सामाजिक प्राणी बनता है। अब हमने अभी देखा कि समाजीकरण से क्या आशय है। तो समाजीकरण मनुष्य को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अब हम देखेंगे समाजीकरण की कुछ परिभाषाएं। तो समाजीकरण की परिभाषाओं में जो वाटसन थे, उनके अनुसार वाटसन क्या बोलते हैं कि समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो ग्रीन है, हमारे ग्रीन ने क्या बोला। ग्रीन समाजीकरण के लिए अपने मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। उसी प्रकार जॉनसन का मत है कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे समाजीकरण की विशेषताएं। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बीएड हो या चाहे कोई भी क्लास हो, लेकिन बीएड के लिए यदि हम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डायग्राम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हम डायग्राम के द्वारा अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जामिनर के माइंड में एक इफ़ेक्टिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को या हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम डायग्राम के द्वारा किसी भी चीज़ को, किसी भी विशेषताओं या उद्देश्य को या किसी भी प्रश्न को डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे लिए और अच्छा होता है और इससे हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ मैंने बताया है कि हम देख रहे हैं कि समाजीकरण की विशेषताएं। तो समाजीकरण की जो कुछ 8 विशेषता हैं, इनको हम इस डायग्राम में समझाया गया है। तो समाजीकरण की एक विशेषताएं हैं। इसके बाद हम यहाँ समाजीकरण की जो विशेषताएं हैं उनको डायग्राम के द्वारा हमने देखा। अब हम समाजीकरण की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है जिसको हम यहाँ समझेंगे। तो पहली समाजीकरण की विशेषता में पहली विशेषता सीखने की प्रक्रिया। तो समाजीकरण हम खुद जानते हैं कि समाजीकरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को इस बात का ज्ञान कराती है कि व्यक्ति को समाज में किस तरह रहना चाहिए तथा किस प्रकार समाज इत्यादि के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। दूसरी हम इसकी विशेषता देखेंगे समाज से संबंध। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में रहकर ही संभव हो सकती है, अर्थात समाज के बाहर हम समाजीकरण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज से अलग रहकर कोई भी कार्य में निपुणता को हासिल नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता है मूल प्रवृत्तियों का विकास। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है।
चौथी इसकी विशेषता है स्व का विकास, अर्थात समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के स्वयं का विकास होता है। इसी के बाद समाजीकरण की पांचवी विशेषता है सामाजिक अनुकूलन। व्यक्ति समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों का पालन करना और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाता है। छठवीं विशेषता है सामाजिक विकास का हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यता और अनगढ़ित विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, साथ ही वह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित भी रहती हैं। इसी के साथ सातवीं विशेषता है समाजीकरण की सामाजिक प्राणी बनना। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने के लिए समाजीकरण ही सहयोग प्रदान करता है। आठवीं विशेषता है परिचय कराना। तो व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों, पदार्थों, वस्तुओं, प्रवृत्तियों इत्यादि सभी का परिचय करना और उन्हीं के अनुकूल ढालना में सब समाजीकरण के प्रभाव से ही संभव है। इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बीएड के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निष्कर्ष वह चीज़ है कि मान लीजिए हमने कोई भी प्रश्न को हल किया तो उसमें हमारा क्या मत है, तो उसके बारे में हमने क्या सोचा, तो इसको हमें पेपर में लिखना अति आवश्यक होता है। इसलिए निष्कर्ष को बच्चों को ज़रूर से ज़रूर प्रश्न के बाद, चाहे ज़्यादा बड़ा नहीं तो सिर्फ 2 से 3 लाइन का लिखें, लेकिन निष्कर्ष पेपर में अवश्य लिख के आएँ। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि सच में मानव शिशु का एक जैविक प्राणी से सामाजिक हिस्सा बनना ही समाजीकरण है। मानवीय ढंग से उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, भाषा सीखना, समाज के संबंधों का पालन करना आदि सभी बातों को व्यक्ति समाजीकरण के द्वारा ही सीखता है और समाजीकरण के द्वारा ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट हो बीएड से रिलेटेड तो कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।